दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत है इसका 68 वीडियो 14-68। दोस्तों आज हम लोग इसके सेकंड चैप्टर के सेकंड सेक्शन का श्लोक 15 देखेंगे। 2-2-15। दोस्तों ये सिंपल कहानी एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमैक्स पे पहुंच गई है। नचिकेता ने पूछ लिया है, हाउ शैल आई नो इट। The dilemma of Nachiketa is very practical, friends. एक ट्रू स्पिरिचुअल सीकर का ये डिलेमा तो हो ही जाता है। If the self is self-revealing, शब्द होता है भाति, then upon what condition does he reveal himself to me? Alternatively, if there is some other intermediary agent through whom or through which he is revealed, शब्द आया है दोस्तों श्लोक में विभाति। I would like to know that क्या there is some other object, some scripture, some deity, some wise person, some other secret knowledge, some technique of meditation, etc., etc. If there is, tell me about it, O Yama. ऐसे विचार नचिकेता में दोस्तों स्पॉन्टेनियसली उभर के आ गए हैं। They hold him in suspense and anxiety. They reveal how keenly he desires to know the truth. नचिकेता के जागृत मुमुक्षुत्व की तीव्रता साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये है धर्मराज का जवाब। सर्व प्रकाशक का अप्रकाशत्व, ऐसा कुछ इस मंत्र को आप समराइज कर सकते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस सेल्फ शाइन्स इन ऑल शाइन आफ्टर हिम। ये दोस्तों हमारे भारतीय ज्ञान का, भारतीय परंपराओं का, सनातन धर्म का एक चरम है दोस्तों। एक क्लाइमैक्स है, एक जेनिथ है, एक एपेक्स है। इसको दोस्तों बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यमराज का जवाब 2-2-15। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो अयत्म अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। दोस्तों यम ने क्या उत्तर दिया है? ना तत्र सूर्य भाति
The sun does not shine there. न चंद्र न तारा कम, nor the moon nor the stars. न इमा विद्युतः भान्ति कुतः अयम अग्नि, nor the lightning, much less this lamp, much less this fire. तम एव भांतम अनुभाति सर्वम. When he shines, everything shines after him. तस्य भासा सर्वम इदम विभाति. By his light all these shine. दोस्तों, इस श्लोक के वर्ड मीनिंग में कितनी विचित्रता है, कितनी गूढ़ता है, कितनी मिस्टीरियसनेस है, कुछ तो समझ में आता ही नहीं है. टू नो एनी डीप फॉर्मूला you need a guru, as simple as that. दोस्तों, ये है सर्व प्रकाशक का अप्रकाश्यत्व. उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न ही यह विद्युत ही चमचमाती है. फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या करें. That fire which keeps everything alive, उसकी तो बात ही क्या करें. The beauty is उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है. उस के प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है. Some meaning is getting exposed. तत्र, वहां, उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता. वह सूर्य उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता. इसी प्रकार ये चंद्रमा, तारे, विद्युत भी प्रकाशित नहीं होते. और हमारी दृष्टि के विषयभूत अग्नि की तो बात ही क्या करनी. अरे नचिकेता, अधिक क्या कहूं तुझसे. ये सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वो सब उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही अनुभासित होते हैं. केवल वह ब्रह्म ही प्रकाशित है और विशेष रूप से प्रकाशित है. ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरों को भी प्रकाशित नहीं कर सकता. जैसे कि ये घटादि का दूसरों को प्रकाशित करना कभी नहीं देखा गया है, परंतु
प्रकाश स्वरूप आदित्य आदि का दूसरों को प्रकाशित करना सदा देखा गया है। माय डियर एलीट मेंबर्स ऑफ ओपन सीक्रेट, इस श्लोक की, इस मंत्र की कुछ विशेषताएं तो आप समझ ही जाइए। एक बात तो ये है कि ये जो मंत्र है ना दोस्तों, ये कब ये उपनिषद बना था ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग कितने ज़्यादा इवॉल्व, कितने ज़्यादा प्रोफेशनल, कितने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी और नॉलेज के वर्ल्ड में भी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो श्लोक है ये हमारी आज की पूजाओं का भी हिस्सा है। ऑलमोस्ट एवरी डे इन all temples and in all pujas, in all rituals, this is the concluding mantra which is repeated again and again, not thousands, not millions, billions of times, you know friends, ये एक फैक्ट है। एंड फ्रेंड्स, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन हमारे गुरु, उनका ये साफ साफ कहना है, none of the devotees or the pandits have ever come to really understand the message of this stanza. Sure, some of them, very few of them, have only the surface knowledge of its mere word meaning. हमारे गुरु दोस्तों बहुत रोते हैं। Our religion has become hollow and without any significance to us because of our unintelligent way of living our religion. वो तो कहते हैं दोस्तों, it is a mere parrot-like repetition of the stanzas in a language unknown to us. They never even seek to understand its meaning. और फिर वो दोस्तों कह उठते हैं कि such life in itself will not and cannot give any benefit at all. दोस्तों जो गुरु है ना हमारे, वो ऐसे कर्म कांडियों को ऑर्थोडॉक्स मॉन्स्टर्स कहते हैं। दोस्तों ज्ञान होता है ट्रांसग्रेस करने के लिए, ट्रांसेंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ये रिपीटिंग करना, बार बार जस्ट कह जाना, कीर्तन करना। गुरु कहते हैं, he does not subscribe to this false, unintelligent, hypocritic nonsense. वो कहते हैं कि अगर यही सच था, यही सच है, फिर क्या? फिर तो आज की तारीख में इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, संगीत सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, भजन सुन लो, उससे होना कुछ भी नहीं। दोस्तों मंत्र में सबसे पहला शब्द यूज किया है न तत्र, देयर। लॉर्ड डेथ इज इंडिकेटिंग the realm of the self, which is the land of the knowledge absolute. In that plane of divine God consciousness, there is no need for another agent of light to
illuminate it. ये जितनी भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दोस्तों, जो फिजिकल वर्ल्ड की हैं, वो तो वहाँ पे वैसे ही डिनाइड हैं, नॉट अलाउड इन दैट realm of truth. The Lord Death is saying that there is neither the sun, nor the moon, nor the stars, nor the lightning. And as such, where can be the light of fire? The hidden truth, the golden principle, the reality is there is in light no other light other than itself. दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, इन सूत्रों में शब्द भांति, विभाति, अनुभाति आए हैं। ये दोस्तों हमारी लैंग्वेज की एक ब्यूटी है दोस्तों। भांति मीन्स सेल्फ ल्यूमिनस। हमेशा 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 सूर्य का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इफ द सन इज गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ भांति, देन द विजिबल मून कैन बी थॉट ऑफ एज विभाति, रिफ्लेक्टिंग इट्स सनलाइट। मूनशाइन इज borrowed sunshine. भांति जो है ना दोस्तों, इट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग एवर अवेलेबल, सेल्फ शाइनिंग। इट्स ल्यूमिनिसिटी इज ऑलवेज देयर। वही दोस्तों आभा मंडल वाली बात, एक संत की मुस्कुराहट वाली बात, आपका ओपन होने वाली बात। ये है दोस्तों ओपन सीक्रेट का सीक्रेट, और यही है कथा उपनिषद का एक जेनिथ, एक पीक, एक शिखर। और ये सीक्रेट आपके लिए नन अदर देन लॉर्ड डेथ धर्मराज इज ओपनिंग अप हिमसेल्फ। भारत की भाषाओं में दोस्तों ये प्रीफिक्सेस, उपसर्ग बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल किए जाते हैं। 22 उपसर्ग हैं दोस्तों। When they are added before a root, it creates a new word. वैसे ही दोस्तों ये वी उपसर्ग है, यहाँ पे शब्द बन जाता है विभाति। 3 डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं। दिस वी इज विशेष, समथिंग स्पेसिफिक, बाय विच द सेल्फ इज मेड नोन। दिस वी कुड मीन विविध, variously in many ways, a variety of effects with one cause. This we could also mean Vipashtam, a specific avatar who manifests to reveal the self to man. और दोस्तों इसी में अगर प्रीफिक्स कर दो आप अनु, तो एक शब्द आया है इस श्लोक में अनुभाति, शाइन्स आफ्टर। ट्रूथ इज द सबस्ट्रेटम फॉर ऑल द सीमिंग एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। नदी बह रही है सब कुछ देखते हुए, उसका जो बेस है, बेड है, इट इज द ट्रुथ। सबस्ट्रेटम है उस नदी का दोस्तों, वो स्टेशनरी है, विटनेस है, वो तुर्य है दोस्तों, सब कुछ केवल देख रहा है। वेयर लाइफ इज एक्सटिंक्ट
the activities of the sense organs, mind, and intellect are also at an end. And when these three entities in man have folded themselves and as it were rolled out, to the individual there is no more the sun, the moon, the lightning, or the light of fire. जब तक उसमें जीवन है तब तक ही वो इस फिजिकल वर्ल्ड की लाइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए दोस्तों लॉर्ड डेथ डिक्लेयर्स that all shine after it. By its light, all these shine. दोस्तों ये है इसका रियल सिग्निफिकेंस। ऐसे दोस्तों जो बहुत ही गूढ़ भी क्या विचित्र लग रहा था कि ये क्या कह रहे हैं हमारे गुरु, इसका मीनिंग बताना चाहते हैं वो। यदि हम रियल मीनिंग जानते हुए इस श्लोक को समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, अब इस पे मनन करेंगे तो हमारे जीवन में ज़रूर बहुत सहज ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। नहीं तो दोस्तों आप जन्मों जन्म रिपीट करते रहिए, कहते रहिए अहम ब्रह्मास्मि, कुछ भी। बहुत सारी पूजाएं हैं, आरती है हमारे यहाँ पे, उससे होना कुछ भी नहीं है। ये हम धर्म को न जीकर अपने ऊपर ही अधर्म कर रहे हैं और उससे ज़्यादा अपने समाज, मानवता, क्रिएटर की क्रिएशन के ऊपर भी अधर्म कर रहे हैं। वही बात भारत में पैदा होके भारत के ज्ञान को ना समझ के उसके प्रति अपना दिमाग ना लगा के, अपना मन ना लगा के हम जो पाप कर रहे हैं वो तो दोस्तों मैं उसके बारे में क्या कहूँ अब। Okay friends, now that we know the real significance of this concluding stanza of chapter 2, section 2, it must be possible for each of us to think for ourselves the voiceless depth of self-evident suggestions. और वैसे तो दोस्तों ये मंत्र मैंने बताया है आपको कि जितनी भी पूजा हो रही हैं उनका एंड इसी मंत्र से होता है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, दिस मंत्र डिट्टो एंड इन मैनी केसेस इन स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स has been repeated, has been used, has been rewritten in so many scriptures that we are to follow in the Sanatan। कोई इसमें बुरी बात नहीं है दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल मत समझना। बस ये है कि जिसने प्रथम बताया, मेरी वही बात जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, भगवान ने जब देखा कि सृष्टि ऐसे बनी है तो उनको तो मानव को बताना ही था। वैसे ही कथा उपनिषद है दोस्तों। ये है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नो वंस फॉर ऑल, whatever shines in your world only does so because it is reflecting the shine of your
yourself in some way. That is the crux of this verse. Yourself is both uniformly self-effulgent and variously shining. आपकी दुनिया में जितनी भी दूसरी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, लार्ज और स्मॉल, सेंटिएंट और इनर्ट, उन सब में आपकी ही प्रकाश है, ऑफ कोर्स इन varying degrees, and that is in accordance with the limitations built into each of these manifestations. ऐसा बताना चाह रहे हैं यहाँ पे धर्मराज. I am pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret. Thanks, friends. May God bless us all. Please give this video one like. Please share it with your important contacts. Please subscribe to this channel if you have not. Please help us in enlarging our viewership. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. In today's war-drenched world, भारत का शास्त्र बहुत जरूरी है दोस्तों कि इंडियन प्रोफेशनल होते हुए आप इसे जान लें, और तो कोई जान ही नहीं सकता. थैंक्स फ्रेंड्स. मे गॉड ब्लेस अस ऑल.